नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू। पहले दिन 8 लोगों ने नामांकन दाखिल किए। मेरी माटी मेरा देश अभियान का समापन समारोह कल दिल्ली में कर्तव्य पथ पर होगा। प्रदेश में राजफेड द्वारा समर्थन मूल्य पर मूंग, उड़द, सोयाबीन और मूंगफली की खरीद के लिए ऑनलाइन पंजीकरण जारी। और राज्य में छोटे बच्चों को विटामिन ए की खुराक पिलाने का अभियान आज से शुरू। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले दिन 8 लोगों ने 9 नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। बांसवाड़ा जिले के घाटोल विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी नानालाल निनामा ने पर्चा भरा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि नामांकन पत्र भरने की आखिरी तारीख 6 नवंबर है। नामांकन पत्रों की जांच 7 नवंबर को की जाएगी। नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 9 नवंबर है। मतदान 25 नवंबर को और मतगणना 3 दिसंबर को होगी। इस बीच भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस समेत अन्य पार्टियों ने शेष बची सीटों पर अपने प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया तेज कर दी है। आज नई दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हो रही इस बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भाग ले रहे हैं। इस बैठक के बाद कांग्रेस प्रत्याशियों की चौथी सूची जारी होने की संभावना है। भाजपा के वरिष्ठ नेता भी बाकी बची सीटों पर अपने प्रत्याशियों के चयन के लिए लगातार बैठकें कर रहे हैं। भाजपा ने अब तक 124 सीटों पर, वहीं कांग्रेस 95 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने आज 17 प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। इनमें से ज्यादातर नाम सीकर, श्रीगंगानगर, चूरू, नागौर और हनुमानगढ़ जिलों की सीटों के लिए हैं। धोद सीट से पेमाराम, दांतारामगढ़ से अमराराम, लक्ष्मणगढ़ से विजेंद्र ढाका तथा सीकर से उस्मान खान को प्रत्याशी बनाया गया है। पार्टी ने इसी तरह हनुमानगढ़ से रघुवीर वर्मा और भादरा से बलवान पूनिया को मैदान में उतारा है। आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से विधानसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में जिलेवार चुनाव विश्लेषण श्रृंखला शुरू की गई है। इसी कड़ी में हम जानकारी दे रहे हैं अलवर जिले की चुनावी हलचल की। राजनीतिक दृष्टि से अलवर महत्वपूर्ण जिला है। इस बार यहां की अलग अलग सीटों से सांसद और राज्य सरकार के मंत्रियों के प्रत्याशी घोषित होने के बाद से अलवर लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। अलवर जिले में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। दोनों प्रमुख दल भाजपा और कांग्रेस ने अभी कुछ प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। जिले में 11 विधानसभा क्षेत्रों में अलवर शहर, अलवर ग्रामीण, राजगढ़, लक्ष्मणगढ़, थानागाजी, कठुमर, रामगढ़, बहरोड़, बानसूर, मुंडावर, तिजारा, किशनगढ़ बाज शामिल है। सभी विधानसभा क्षेत्रों में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच माना जा रहा है। वहीं कुछ सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला होने के आसार हैं। कांग्रेस ने अलवर ग्रामीण से टीकाराम जूली, रामगढ़ से जुबेर खान, बानसूर से शकुंतला रावत और मुंडावर से ललित यादव को प्रत्याशी घोषित किया है। वहीं भाजपा ने अलवर शहर से संजय शर्मा, अलवर ग्रामीण से जयराम जाटव, थानागाजी से हेम सिंह बठाना, मुंडावर से मंजीत धर्मपाल चौधरी, तिजारा से बालकनाथ योगी और बानसूर से देवी सिंह शेखावत को अपना उम्मीदवार बनाया है। विधानसभा चुनाव में अलवर जिले में कुल 27,38,779 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे। इनमें 14,48,393 पुरुष और 12,90,386 महिला मतदाता शामिल हैं। जिले में कुल 2,695 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जिला प्रशासन 100% मतदान के लिए लक्ष्य के साथ जिले
जिले भर में मतदाता जागरूकता को लेकर स्वीप गतिविधियों का आयोजन कर रहा है। अविनाश मल्होत्रा, आकाशवाणी समाचार, अलवर। राज्य में हो रहे विधानसभा चुनाव में आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों को उजागर करने और निर्वाचन आयोग तक शिकायत पहुंचाने में सी विजिल ऐप उपयोगी साबित हो रहा है। राज्य में चुनावों की घोषणा होने के बाद से इस ऐप के माध्यम से आचार संहिता के उल्लंघन की 10,000 से ज्यादा शिकायतें मिल चुकी हैं, जबकि पिछले विधानसभा चुनावों में ऐप के माध्यम से 4,440 शिकायतें ही मिली थीं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि सी विजिल ऐप पर प्राप्त हो रही इन शिकायतों पर औसतन 29 मिनट में कार्रवाई हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये ऐप बहुत सरल है और आम नागरिक इसके माध्यम से आसानी से शिकायत कर सकता है। सी विजिल ऐप के माध्यम से कोई भी नागरिक आचार संहिता के उल्लंघन अथवा प्रत्याशी द्वारा तय सीमा से अधिक खर्च करने के संबंध में शिकायत कर सकता है। ऐप पर शिकायत से संबंधित लाइव फोटो या अधिकतम 2 मिनट के ऑडियो और वीडियो को अपलोड किया जा सकता है। आयोग की ओर से शिकायतों का निस्तारण अधिकतम 100 मिनट की अवधि में किया जाता है। यदि शिकायतकर्ता ऐप पर पंजीकृत है तो शिकायत पर की गई कार्रवाई की जानकारी भी दी जाती है। शिकायतकर्ता चाहे तो अपनी पहचान गोपनीय रखने का विकल्प भी चुन सकता है। इस ऐप पर दर्ज शिकायतों की मॉनिटरिंग निर्वाचन विभाग के उच्चाधिकारियों द्वारा की जाती है। जरूरत होने पर जीपीएस तकनीक के माध्यम से निर्वाचन विभाग की टीमें तुरंत शिकायत स्थल पर भी पहुंच जाती है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान के दिन अधिक से अधिक मतदाताओं को वोट डालने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से सभी जिलों में भरसक प्रयास हो रहे हैं। जोधपुर जिले के आऊ ब्लॉक में आज मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। करौली जिले के श्री महावीर जी में कलश यात्रा निकालकर अधिकाधिक मतदान का संदेश दिया गया। बूंदी में स्काउट गाइड की सारथी प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। हनुमानगढ़ के टिब्बी में विद्यार्थियों ने मानव श्रृंखला बनाकर मतदाता जागरूकता का संदेश दिया। उधर चित्तौड़गढ़ में नवंबर के पहले सप्ताह को सतरंगी सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर और लोकतंत्र का उत्सव मनाने के लिए आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से मतदाता जागरूकता के वास्ते संदेश श्रृंखला चलाई जा रही है। इसमें श्रोता अपना संदेश भेजकर आम जन को वोट डालने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। चुनिंदा संदेशों को हमारे समाचार बुलेटिन में स्थान दिया जाएगा। श्रोता अपने संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। आज का संदेश जोधपुर जिले के श्रोता ने भेजा है। मैं गांव धुंदाड़ा जिला जोधपुर से अल्लादीन धुंदाड़वी आने वाला विधानसभा रे चुनाव सारू मारिया सगड़ा सु भलामण है। गांव गांव ढाणी ढाणी आकाशवाणी जाग जगावे है। आपरो एक वोट तो भाइयों लोकतंत्र में 4 चांद लगावे है। अल्लादीन धुंदाड़ी भाइयों थोने केवे इन बार एक ही वोट लारे नहीं रेवे। ओ मती सोचो के मारे इन एक वोट से कई फर्क पड़ेला। अरे बावड़ा ओ घणो कीमती है। एक ही वोट तो नवी सरकार गढ़े है। वोट सगड़ानी दिराणो है लारे नहीं रेवे। नानाजी और माजी भाई बहनियों थे तो गीतला गाती जाइजो वोट देजो राजी राजी। मेरी माटी मेरा देश अभियान का समापन समारोह कल दिल्ली में कर्तव्य पथ पर आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम के दौरान अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक का उद्घाटन करेंगे। वे देश भर से इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आने वाले हजारों अमृत कलश यात्रियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री देश के युवाओं के लिए मेरा युवा भारत मंच का भी शुभारंभ करेंगे। मेरी माटी मेरा देश के समापन समारोह में भागीदारी के लिए 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि दिल्ली पहुंच चुके हैं। इस बीच सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत कर्तव्य पथ पर देश के कोने कोने से लाई गई मिट्टी का विशाल अमृत कलश में विलय किया। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और मत्स्य पालन पशुपालन तथा डेयरी मंत्री परषोत्तम रूपाला ने भी अमृत कलश में मिट्टी डाली। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं।
प्रदेश में राजफेड द्वारा समर्थन मूल्य पर मूंग, उड़द, सोयाबीन और मूंगफली की खरीद के लिए ऑनलाइन पंजीकरण किया जा रहा है। मूंग, उड़द और सोयाबीन की खरीद 1 नवंबर से शुरू होगी, जबकि मूंगफली की खरीद 18 नवंबर से की जाएगी। सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रेया गुहा ने बताया कि पंजीकरण के लिए किसान को जन आधार कार्ड नंबर, खसरा गिरदावरी की प्रति और बैंक पासबुक की प्रति पंजीयन फॉर्म के साथ अपलोड करनी होगी। ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा सभी खरीद केंद्रों और ई मित्र केंद्रों पर सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक उपलब्ध है। राज्य में छोटे बच्चों को विटामिन ए की खुराक देने का अभियान आज से शुरू हुआ। इस अभियान के तहत 9 महीने से 5 साल तक के बच्चों को विटामिन ए की खुराक पिलाई जा रही है। आंगनबाड़ी केंद्रों और सरकारी अस्पतालों के साथ साथ निजी स्कूलों और अस्पतालों द्वारा भी विटामिन ए की खुराक पिलाए जाने के लिए जिलों में ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारियों और चिकित्सा अधिकारी प्रभारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। विटामिन ए से आंखों की बीमारियों जैसे रतौंधी और अंधता से बचाव के साथ साथ बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता में बढ़ोतरी भी होती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष वैभव गहलोत आज दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय ईडी के दफ्तर पहुंचे। ईडी के कार्यालय में वैभव गहलोत से पूछताछ की गई। ईडी की तरफ से वैभव को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा के उल्लंघन के मामले में पूछताछ का नोटिस दिया गया है। उन पर राजस्थान में पर्यटन से जुड़े 2 समूहों के होटलों से मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए ज्ञात सोर्स से अधिक राशि जुटाने के आरोप लगे थे। वैभव गहलोत की कंपनी पर शेल कंपनियों के जरिए 100 करोड़ रुपए मॉरिशस भेजने के आरोप हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले दिन 8 लोगों ने नामांकन पत्र भरे हैं। मेरी माटी मेरा देश अभियान का समापन समारोह कल दिल्ली में कर्तव्य पथ पर आयोजित होगा। प्रदेश में राजफेड द्वारा समर्थन मूल्य पर मूंग, उड़द, सोयाबीन और मूंगफली खरीद के लिए ऑनलाइन पंजीकरण जारी है। और राज्य में छोटे बच्चों को विटामिन ए की खुराक पिलाने का अभियान आज से शुरू हुआ। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।